हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं जैम 2025 का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है। ये 1 मार्क न्यूमेरिकल है। मेटापोलाइट बोला गया है कि मेटापोलाइट कंसिस्ट ऑफ मस्कोवाइट, क्वार्ट्ज, के फेल्डस्पार एंड कायनाइट। आपको बोला है कि सॉलिड सॉल्यूशन हो रहा है Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव के बीच में। मतलब ये आयन सेम पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक्सचेंज हो सकते हैं। कैलकुलेट करना है मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो सबसे पहले बात को आप समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब आपको काम कैलकुलेट करना है ऑक्साइड। अब ऑक्साइड कैसे पता करोगे? तो हमको इनके कंपोजिशन के बारे में आइडिया होनी चाहिए, तब आप ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मस्कोवाइट, अपने को पता है कि मस्कोवाइट का कंपोजिशन ये है ना, मोटा मोटी। तो अपने को पता है कि कंपो मस्कोवाइट में कौन कौन से ऑक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम का ऑक्साइड कौन सा होता है? K2O। ठीक है, Al है तो Al का ऑक्साइड कौन सा होता है? Al2O3। Si है तो Si का ऑक्साइड कौन सा होता है? SiO2। और OH है, इनमें से कोई एक रहेगा, तो OH है तो वो हो सकता है H2O। ठीक है, ये हो गया मस्कोवाइट का। क्वार्ट्ज है मतलब SiO2, तो वो ऑलरेडी इधर आ चुका है। के फेल्डस्पार का कंपोजिशन KlSi3 होता है, तो इसमें से क्या निकल सकता है? Al2O3, K2O, SiO2। ये तीनों आ चुके हैं ऑलरेडी। काइनाइट का कंपोजिशन होता है Al2SiO5, तो यहाँ से Al2O3 और SiO2। अब कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है? Al2O3 ही होता है, तो अपने को वो याद रखना पड़ेगा, है ना। सिलिका का ऑक्साइड कौन सा है? SiO2 ही है। कि पोटेशियम का ऑक्साइड कौन सा है? K2O ही बनाता है, तो वो हमने यहाँ मैंने इसको बैलेंस करके लिखा है, पर यहाँ अपने को बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली अपन ने देखे कि 4 ऑक्साइड, बस अपने को एक चीज़ बोली गई है कि सॉलिड सॉल्यूशन हो रहा है Na और K के बीच में। मतलब ये जो K2O है, ये पोटेशियम की जगह सोडियम भी आ सकता है। तो अगर पोटेशियम की जगह सोडियम आएगा तो सोडियम का ऑक्साइड कौन सा होता है? Na2O। तो इसकी जगह इसको रिप्लेस करने के लिए Na2 आ सकता है कि अगर सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज होती है। तो अपने को पूछा है कि कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो आप देखो, K2O होला है, Al2 है, Al2O3, SiO2 है, H2O है और Na2O है ना। अब ऑक्साइड है, इसमें अपन ने H2O को क्यों कंपोजन किया? क्योंकि मस्कोवाइट है, हाइड्रस मिनरल है, इसमें अपने को H2O लगेगा। अदरवाइज आप, ये मिनिमम कंपोनेंट्स है, ये लगेंगे तब जाके इनका आप जो फेजेस है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए इनके सब मस्कोवाइट अपने को H2O काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 5 मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? 5। कि 5 मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो अपने को रिक्वायर्ड है इस मेटापेलाइट को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 41 जाम 2025। इसके साथ मैंने कंसेप्ट दिया। ये ऑक्साइड बेस्ड कंसेप्ट के न्यूमेरिकल आपको हर साल मिलेंगे। तो आपको हमेशा देखना क्या है, जो भी मिनरल की बात होती है उसका कंपोजिशन थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। और या फिर कंपोजिशन में आयंस भी याद रहेंगे ना, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। के है तो K2O बनेगा, Al है तो Al2O3 बनेगा, ऐसा है तो SiO2 बनेगा, है ना। कई बार इनको बैलेंस करने के बाद भी अपन कैलकुलेशंस कर पाते हैं, न्यूमेरिकल निकलते हैं ऐसे। तो आपको इनकी बैलेंसिंग भी आनी चाहिए, है ना। जितने हैं यहाँ पे उतने ही अपने को बैलेंस करना है, चाहे आप फ्रैक्शन ले लो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अपन ने इसको स्किप कर दिया। अपने को बस नंबर चाहिए थे कि कितने मिनिमम है, और इससे अपना आंसर बन गया। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माई चैनल, है ना। ऐसे ही हम कई न्यूमेरिकल्स के साथ डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू।